भैरववीर जी, आप कामाख्या साधना करने गए थे। अम्बुबाची पर्व बोलते हैं, जिसमें माता को पीरियड से जो माहवारी स्त्रियों की होती है वो 3 दिन की होती है। कुछ साधनाएं वगैरह भी की आपने वहाँ पे? जी हाँ, मैंने वहाँ पर भद्रकाली और भैरवी दोनों साधनाएं की थी। मेरे को 12-15 दिन हो गए थे वहाँ पर। अच्छा। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर नर बलि भी चढ़ाई जाती है। हाँ, विशेष तौर पर तांत्रिक ही पहुँचते हैं। अभी आप बीते 15 दिनों के लिए कामाख्या की यात्रा पर गए थे जी और कुछ साधनाएं वगैरह भी की आपने वहाँ पे? जी हाँ, मैंने वहाँ पर भद्रकाली और भैरवी दोनों साधनाएं की थी। मेरे को 12-15 दिन हो गए थे वहाँ पर। जी जी बिल्कुल। क्या इस दौरान कोई विशेष प्रकार का मेला वगैरह लगता है वहाँ पर? जी, उस समय पर वहाँ पर अम्बुबाची मेला लगा हुआ था। अम्बुबाची पर्व बोलते हैं, जिसमें माता को पीरियड से जो माहवारी स्त्रियों की होती है वो 3 दिन की होती है। उस समय मंदिर के पट बंद रहते हैं। उस समय वहाँ पर भीड़ आती है और वहाँ की परिक्रमा वगैरह करती है। और तांत्रिक और हाँ, विशेष तौर पर तांत्रिक ही पहुँचते हैं। तांत्रिक, अघोरी, कपालिक, नागा, ये सभी लोग उस क्षेत्र में बैठकर मंत्र जप की ऊर्जा से उस जो समय जो माता को पीड़ा रहती है उसको शांत करते हैं। अच्छा। जी। और इसके अंतर्गत अभी तो चलिए यहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन प्राचीन प्रक्रिया जो मेरे को वहाँ पर जो तांत्रिक लोग हैं उन्होंने बताई थी कि नीचे कापालिक एक वहाँ पर तहखाना है, उसमें पहले कापालिकों को बैठाया जाता है। अघोरी वगैरह नहीं जाते थे, कापालिक जाते थे उसमें, और वहाँ पर मंत्र उच्चारण करते थे इन 3 दिनों के लिए। अच्छा, और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर नर बलि भी चढ़ाई जाती है। आपने देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, वहाँ पे सुना है। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि बंगाल से कुछ महिलाएं जिनकी पहली संतान लड़का हो, वो खुद की इच्छा से वहाँ पर नर बलि चढ़वाती हैं। क्या अभी भी ऐसा होता है वहाँ? वहाँ के कुछ गांवों में नर बलि की परंपरा अभी भी है। वहाँ पर एक मंदिर है, रणचंडी के नाम से कोई बताया था मुझे। वहाँ पर मेरे मिलने वाला एक चला गया था, वो है उस खुद जाकर, मतलब उसने देखा है कि वहाँ पर नर बलि की परंपरा अभी भी है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर पहले एक खजाना रखा हुआ था, उस खजाने में से जिस भी गांव वाले को मदद की जरूरत होती थी उसमें से ले जाता था, और जब जरूरत पूरी हो जाती थी उसमें वापस डाल देता था। अब उसकी जगह वहाँ पत्थर हो गया है, तो ऐसा कहा जाता है कि माता रुष्ट हो गई हैं कि उसमें से किसी ने खजाना चोरी कर लिया और वापस नहीं डाला, तो उसके बदले में उसको माता प्रकट होगी, इसके लिए नर बलि चढ़ाते ही रहते हैं। अच्छा। जी। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी देखिए, कह नहीं सकते, पर भैंसे की, बकरे की, कबूतर की, इन सब की बलियां तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। भैरववीर जी, आप कामाख्या साधना करने गए थे और जब से आप लौट करके आए हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि आसाम में बाढ़ ही बाढ़ है, त्राही त्राही मची हुई है। जी, आपने ये सवाल किया है तो मैं इसकी आपको असली वजह है वो बिल्कुल बताता हूँ। इस माता के जो ये 3 दिन होते हैं, ये पीड़ा के होते हैं, जी जी। जिससे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है कई बार। ऐसी त्राहिमाम वाली भी होती है। इस स्थिति को शांत करने के लिए वहाँ पर कई साधु संत और तांत्रिक जप करते हैं। और मेरे साथ वाले भी कई थे जो वहाँ पर जाना चाहते थे और जप करना चाहते थे मंदिर के अंदर, लेकिन उस स्थान पर सीढ़ियों पर बैठकर किया जाता है। वो उस जगह पर किसी को भी जप तप नहीं करने दिया गया, जिससे वो एनर्जी उनकी शांत हो पाए। वो ऐसा मंदिर, ऐसा इस बार पहली बार हुआ कि वहाँ मंदिर? हाँ, पहली बार ही हुआ है। मेरे साथ जो तांत्रिक थे जो बंगाल से आए थे, वो कई वर्षों से आ रहे हैं कि इस साल ही हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्होंने हमसे उस जगह पर बैठने के लिए, तो उन्होंने घर पर ही वो पूजन कराया और वो ये बोल के गए कि अब हम नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको मंदिर में उस स्थान पर नहीं बैठने दिया। हम माता के इस चीज़ के लिए आते हैं, जप के लिए। जबकि कुंड वगैरह में रहकर भी जप करा है कईयों ने, लेकिन कई जो मेन सीढ़ियों पर बैठ के करते हैं वो जप नहीं हुआ है इस साल। तो क्या मतलब ये तांत्रिकों का अपमान हुआ, इस वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, तांत्रिकों का अपमान नहीं है, माता की ऊर्जा शांत नहीं हो पाई है। ओके। जब आप किसी शक्ति को, मान लीजिए कि किसी शक्ति रुद्र अवस्था में है, तो उसका क्या किया जाता है? उसकी स्तुति वंदना, उसको शांत करने के लिए उसकी आरती स्तुति वंदना ही की जाती है, जो इस बार हो ही नहीं पाई। माता के जो मंत्रों का जप होता है वो नहीं हो पाए। ओके। देखिए, किसी भी शक्ति ने अगर रुद्र अवतार ले लिया है, मान लीजिए कोई शिव जी की कई शक्तियां हैं जो रुद्र अवतार में आ जाती हैं, ठीक है, तो उनको शांत करने के लिए क्या किया जाता है? शिव का गायत्री या दूसरी चीजें हैं, वैदिक पूजन स्तुति गायन वंदना जो भी हो सकता है वो सब किया जाता है। वो इस बार वहां पर उसी जो व्यक्ति भाव लेके गया है वो नहीं हो पाया।